नमस्ते एवरीवन। तो मेरे जितने मेरा इंटरव्यू था तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है अब। और जो भी मेरा मेंस था वो भी मेरा हो गया है। मेरा IBPS PO मेंस नहीं है और तो उसका मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो अभी हम SBI PO के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा वी हैव टू बी रेडी। मैं रेडी रहना है। तो मैंने क्या किया था, देखो मैं मेंस और प्री साथ में लेके चल रही हूँ। तो मैंने मेंस की क्लासेस करी थी, क्वांट की भी और रीजनिंग की भी क्लासेस करी हैं। और मैंने एक प्रीलिम्स का मॉक दिया। प्रीलिम्स की मैं कोई क्लास नहीं कर रही हूँ और आप लोग भी नहीं करो क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है अभी। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका IBPS PO नहीं है, क्योंकि जो IBPS PO मेंस जिनका है वो तो मेंस की खैर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर को जो SBI PO को टारगेट कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप मेंस और प्री साथ में लेके चलो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद सीधे प्रीलिम्स के पास मॉक ही मॉक लगाना। उस टाइम मेंस का मतलब जब 5-6 दिन बचे होंगे तो मेंस का तो फिर उस टाइम देखना नहीं है। उस टाइम सीधे प्रीलिम्स के लिए आपको स्पीड आपकी तेज़ करनी है। तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चल रही हूँ। मेंस की मैंने रीजनिंग और क्वांट की जो है वो क्लासेस करी थी। तो मैंने एक प्रीलिम्स का मॉक दिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन सा दिया। तो मैंने ये टेक्स्ट बुक का दिया है और टेक्स्ट बुक का दिया है। इसमें मैंने जो पहला वाला था वो बहुत पहले ही दे दिया था। मैंने अभी दूसरा वाला दिया है, आज ही दिया था मैंने दूसरा वाला। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ, मतलब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ऑलरेडी ये कितने बच्चों ने देख लेते हैं अभी कितने बच्चों ने दिया है। हाँ, ऑलरेडी देखो ये 9,000 बच्चों ने दे दिया, उसमें से मेरी रैंक 36 आई है। मैं परसेंटाइल दिखा देती हूँ, 99 परसेंटाइल आई है। मैंने अटेम्प्ट 69 करे थे, मतलब मेरे इसमें गलत हुए बहुत। मैं सीधे सीधे बोलूँ, इसमें गलत हुए। इंग्लिश में भी गलत हुआ है, क्वांट में भी एक गलत हुआ है और रीजनिंग में भी। दिखा देती हूँ मैं आपको मेरा क्या क्या गलत हुआ है। देखो इंग्लिश अच्छी नहीं गई मेरी उतनी, इंग्लिश में मेरा गलत हो गया और बहुत ही मतलब बहुत बेसिक सा था जो मतलब होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ मेरे से। जैसे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या सोचा था, जो मैंने मतलब मैंने जो लगाया मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या लगाया। जो यहाँ पर कोई है ना, विच मेक्स द EV एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ से मैंने पढ़ा कि द EV बैटरी पैक अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द व्हीकल विच मेक्स द EV एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा यहाँ EVs का एक्सपीरियंस होगा, तो मैंने सोचा यहाँ एफएस्टॉफी एस वाली मिस्टेक है, बट वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो वर्ब की थी। यहाँ पर EV बैटरी पैक अकाउंट्स फॉर आएगा, ना कि अकाउंटिंग फॉर। तो यही मैंने जो यहाँ आंसर लगाया था, मैंने ये वाला लगाया था, तो ये मेरा गलत हो गया। दूसरी बात, मेरे क्लोज टेस्ट गलत हुए हैं। अब यहाँ पर को देखो, लिंगर ओवर हावर ओवर, मैंने सोचा दोनों में सेम वही होगा। दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है वैसे। तो यहाँ पर मैंने लिंगर ओवर लगाया था, जबकि आंसर हावर ओवर था। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर ये फ्रेज़ का क्वेश्चन, मैंने तुक्का मारा फ्रेज़ वाले में, गलत हो गया। फ्रेज़ वाले फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर को डी में, ये भी मेरा गलत हुआ। मैंने पुट टुगेदर लगाया, मैंने नो इम्प्रूवमेंट लगाया था, बट आंसर पुट अदरवाइज। तो मतलब मेरे गलत हुए हैं इसमें बहुत सारे। ये भी देखो, पहला मतलब इसमें मैंने साइमल्टेनियसली लगाया, जबकि साथ ही साथ इन द मीन टाइम भी तो वही होता है। मैंने ओनली 1 लगाया था, जबकि आंसर 1 और 3 दोनों थे। तो बहुत ऐसी ऐसी मिस्टेक हुई है, मतलब ये भी गलत हो गया मेरा। मैं बताती हूँ इसमें। तो मैंने अगर मैं देखूँ इसमें मैंने क्या लगाया था, हाँ इसमें मैंने यही लगाया था BD और CE। जस्ट मैंने BD को देखा था, BD वाला मेरा निकल गया था। वो मतलब जो ये अरेंज करने थे, CE और AC वाले में थोड़ा गड़बड़ हो गई, मैंने देखा नहीं ध्यान से लग रहा है। और जो ये पैराजम्बल था, ये पहला मुझे मिल गया था। दूसरा देखो, दूसरा तो ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी गिवन था। तीसरा जो हो, देखो पहला तो इसमें A ही था, दूसरा गिवन था, तीसरा भी B था। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये लगातार तीनों सेम उसी में थे, तो फिर मैंने नहीं करा इसको। अरे मैं रुक जाओ, ये फिर से लोड। मैं क्वांट का दिखा देती हूँ अब क्या हुआ। क्वांट में देखो मेरे एक गलत हुए। मैंने टोटल 25 अटैम्प्ट करे थे क्वांट में, और ये बेसिक सा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया मेरा। इसका आंसर मैंने 2/3 लगाया था, जबकि आंसर 4/3 था। ये मेरा सिंपल सा बेसिक सा गलत हुआ है। ये वाला रॉन्ग नंबर मुझे आई नहीं, मैं देख लेती हूँ मैं था क्या इसमें। क्या था, 10, 90, 100, पता नहीं ये कैसा पैटर्न है। अच्छा, ओ अच्छा ऑल्टरनेटिव चल रहा है क्या ये, पता नहीं। एक ये वाला, ये तो मैंने बता दिया आपको क्या गलत हुआ मेरा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। देन अगेन एक ये वाली देखो केसलेट थी, ये इतना टाइम था ही नहीं मुझे केसलेट पढ़ने का, तो मैंने ये भी छोड़ दिया।
तो ये मैंने करा नहीं। किसलेट करी कितने लोगों ने? 3% लोगों ने ही करी है। चरखोड़ मतलब मैंने इसमें टोटल 25 अटैम्प्ट करे हैं। आप बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में बता देती हूँ। रीजनिंग देखो, रीजनिंग में मैं बता देती हूँ मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हुआ। मैं इसमें एक पज़ल और कर लेती। मैं बताऊँ, पहली पज़ल तो मैंने बना ली थी, ये बना लिया था। ये वाली जो पज़ल थी ना, इसमें मेरा टाइम पता है कहाँ वेस्ट हुआ? इसमें देखो क्या दिया था, इसमें हमें जो मंथ दिए थे वो दिए थे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। और मैंने यहाँ मई वाला मंथ लिया नहीं, मैंने सिर्फ जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर ले लिया और उससे बनाने की कोशिश करी। आंसर लास्ट में आया नहीं, देखा तो 1 महीना और था। मैं बोलूँ 10 लोग क्यों हो रहे, बल्कि 12 पीपल होने चाहिए थे। इस वजह से मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हुआ। देखो ये टाइम वेस्ट हुआ मेरा यहाँ पर। और मेरा यहाँ इसमें गलत, देखो ये वाला गलत हुआ इसमें मैंने इतना ही पढ़ा, आधा ही पढ़ा। डॉक्टर सारा हीरो का देखा, एवरेज सिटीजन इज हीरो का देखा, ये आगे देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ ध्यान था, ये वाला देखा नहीं, ये गलत हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन ये मैं बना रही थी और फिर टाइम भी चले गया और ये मेरे से बना भी नहीं। इसमें मेरी गलती है। ये वाला मैं मेरे से बन जाता लेकिन मेरे से बना नहीं। खैर, और तो खैर नहीं बनते इतना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। हाँ, तो ये वाली तो मैंने पज़ल देखी भी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, और फिर मैंने ये देखा नहीं। तो टोटल मैंने इसमें जो अटैम्प्ट करे वो 22 अटैम्प्ट करे। रीजनिंग में और होने चाहिए थे आई थिंक, कम अटैम्प्ट हो गए रीजनिंग में टाइम वेस्ट की वजह से। तो आप भी बताना, आपने भी दिया होगा ज़रूर, क्योंकि 9,000 बच्चों ने तो दे ही दिया ये, और बच्चे तो पहले से दे रहे थे। खैर, मैंने अभी दिया ये। तो आप भी बताना आपने कितने अटैम्प्ट करे और आपकी कितनी परसेंटाइल आई है इसमें। और थैंक यू गाइस।